ज्यादातर फीमेल एम्प्लॉइज ऑफिस लेट ही पहुंचती हैं। अगर आप मेल और फीमेल का एवरेज देखोगे तो फीमेल जो होती हैं वो हमेशा लेट ही होंगी 2 मिनट। जैसे मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में मेरी पढ़ाई लखनऊ में हुई है। लखनऊ से निकल के आपको बाहर पढ़ने, और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे पेरेंट्स डरते हैं कि दिल्ली में पढ़ने भेजेंगे लड़की की सेफ्टी होगी नहीं, वो 100% अपना काम देते हैं, लेकिन उनकी सैलरी उनके हिसाब से नहीं होती। तो वो हार्ड वर्कर है और उनको अप्रेजल भी नहीं मिलेगा ना, उनको कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हो आप सब गाइज? जो आज का एपिसोड होने वाला है उसमें मैम हमको एक स्ट्रगल लाइफ बताएंगी जो एक जॉब लाइफ में होती है। तो आइए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। मैम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रतिमा शुक्ला है, मैं एक कंटेंट एनालिस्ट हूँ। मैं साइबर सिटी गुड़गांव में जॉब करती हूँ। एक फीमेल के लिए जॉब करना बहुत स्ट्रगलफुल होता है। आप घर में भी घर संभालते हो और अब जाके आप ऑफिस में भी आपको काम करना पड़ता है। कई बार टाइम से जाना, टाइम से आना। ज्यादातर फीमेल एम्प्लॉइज ऑफिस लेट ही पहुंचती हैं। अगर आप मेल और फीमेल का एवरेज देखोगे तो फीमेल जो होती हैं वो हमेशा लेट ही होंगी 2 मिनट 5 मिनट। वो उनको अपने टीएल और मैनेजर को बोलना पड़ता है कि आज मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगी, क्योंकि वो अपने घर में इतना स्ट्रगल, अपने सारे काम निपटा के वो ऑफिस का काम करने जाती है। तो बहुत स्ट्रगलफुल होता है। तो आप अपनी चाइल्डहुड की जर्नी के बारे में बताओ कुछ। वैसे मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ में मेरी पढ़ाई लखनऊ में हुई है, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए मैं नोएडा पढ़ने आई। उसके बाद मेरा मीडिया इंडस्ट्री रहा है बैकग्राउंड। अभी मैं एज ए कंटेंट एनालिस्ट, और क्योंकि इस टाइम पे ना डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल इन्वायरमेंट है, तो आपको अगर हायर सैलरी जाना है तो आपको डिजिटल फील्ड में जाना पड़ेगा। तो मैंने भी अपना मूव ऑन किया डिजिटल फील्ड में। और तो आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको इस चीज में? हाँ, मेरी फैमिली, मैं सच बोलूं, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। एक यूपी से निकल के, लखनऊ से निकल के आपको बाहर पढ़ने, और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे पेरेंट्स डरते हैं कि दिल्ली में पढ़ने भेजेंगे लड़की की सेफ्टी होगी नहीं होगी, हॉस्टल कैसा होगा, क्योंकि दिल्ली का जो एनवायरमेंट है, दिल्ली नोएडा गुड़गांव का बहुत ओपन कल्चर है। वहां पे आप अपने यूपी से अगर आप कोई अपने बच्चे को भेजता है पढ़ने के लिए, तो एक सेफ्टी उनके माइंड में ना सेफ्टी एक रहता है कि बेटी सेफ होगी कि नहीं होगी, ये है। लेकिन मेरी फैमिली ने बिलीव किया कि हाँ ठीक है, जाओ पढ़ो, फिर कैरियर बनाओ, क्योंकि आपको कैरियर के लिए आपको बड़े शहर जाना ही पड़ता है। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव रही मेरी। तो आप पेरेंट्स में आपके मॉम ज्यादा सपोर्ट किया आपको या डैड ने? किसने सपोर्ट किया ज्यादा आपको? यार या दोनों का इक्वल था? मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए तो फादर फिगर ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। मम्मी होती है, ठीक है, मम्मी कहते नहीं कि मम्मी होती है बेटों के लिए और पापा होते हैं बेटियों के लिए। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जॉब पढ़ो बाहर, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि शादी के बाद उनको स्ट्रगल ना करना पड़े, अपने हस्बैंड के सामने पैसे ना मांगने पड़े। तो एक इंडिपेंडेंट होना, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आप नौकरी करो, आप इंडिपेंडेंट बनो। और इंडिपेंडेंट ये नहीं कि आप अपने पैरों पे खड़े, आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और आजकल की लड़के भी ना वर्किंग वुमेन ही चाहते हैं कि आप उनके साथ सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो। कभी उनको जरूरत है, आप भी इतने कैपेबल बनो कि आप उनको दे सको। तो हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि फ्यूचर, इसलिए पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बाहर जाओ, पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़े हो। तो आप कुछ बोलना चाहोगे अपने पेरेंट्स को? कुछ मैसेज देना चाहोगे? जैसे कुछ एक होता है बोलना कि हाँ सपोर्ट किया, क्या बोलना चाहोगे अपने पेरेंट्स को? मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मम्मी पापा आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। अब कभी हमारा भी मन होता है कि हम भी आपको सपोर्ट करो, तो हम जब कुछ किया करें तो उसको ले लिया करो। नाना नहीं किया जाता है। कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने हमें बचपन से चीजें की है, तो अब हमारा टाइम है, तो हमें भी करने दो। तो आपको क्या लगता है जो एक जॉब लाइफ है फीमेल की, वो कितनी डिफिकल्ट होती है? फीमेल की
आपकी जॉब लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट होती है, उनको घर के सारे काम करके जाने में, आपको ऑफिस जाने से पहले आप सुबह का ब्रेकफास्ट सारी चीजें मैनेज करके और पूरे दिन भर का मैनेज करके आप निकलते हो, तो बहुत स्ट्रगल है, आपको टाइम पे पहुंचना है। फिर जब आप ऑफिस लौटते हो ना, तो आपको चाय देने के लिए या पानी देने के लिए कोई नहीं है, आपको खुद अपना बैग रख के सबसे पहले अपने लिए खुद का, और फिर आने से पहले आपको रात के खाने की जो है तैयारी करनी में, या मुझे लगता है कि आप ऑफिस में रहते रहते सोच लेते हो कि आज घर में क्या, कौन सी सब्जी बनानी है, या घर से ही फोन आ जाएगा कि आज रात में क्या बनेगा। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। कई बार आप ऑफिस में होते हैं, आपको सोचना पड़ता है अच्छा सब्जी लेके जाना है या घर में क्या है क्या नहीं है, आप ऑफिस में बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते, ब्लिंकिट कर रहे होते कि हाँ अरे घर में सब्जी नहीं है तो लाओ ऑर्डर करके कि मेरे जाने से पहले सब्जी पहुंच जाए। तो आपको बहुत ऑफिस और घर दोनों को ही एक साथ मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे आपने सुना हो कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे जो फीमेल की जॉब लाइफ होती है उसमें बहुत सारी डिफिकल्ट आता है, फेस आता है उनके में, कि मतलब एक टारगेट दो टाइम से, मतलब लड़के से लड़कों से बात करना या नहीं करना, तो अब क्या लगता है, कुछ होता है? मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया, लेकिन हाँ एक जनरल वे में गए तो हाँ ऐसा होता है। कई बार लड़कियों से देर देर तक, उनको 7 बजे निकलना है लेकिन उनको काम दे के उनके 8 बजे तक रोक लेंगे कि हाँ ये काम करके जाओ। तो ये चीजें होती हैं। अगर आप कई बार आप अपने सीनियर की बात नहीं मानोगे तो आपको छुट्टी नहीं देंगे, आपकी इमरजेंसी के टाइम पे आपको परेशान करेंगे कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में या ऑफिस लाइफ में ये होता है कि आप अपने मैनेजर या अपने सीनियर के साथ एक मन बना के रखो। तो कई बार होता है कि आप बटरिंग करते हो, कई बार होता है कि नहीं करते हो, कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो मतलब एक बॉन्ड बना के रखना पड़ेगा। बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इट्स ट्रू। अगर आपको ऑफिस में सही से आपको पीसफुली काम करना है तो आपको एक बॉन्ड बना के रखना ही पड़ेगा, पर एक अपने लिमिट में भी, कि मतलब कोई दिक्कत ना हो, करना पड़ेगा लिमिट में। हाँ। तो होता है कि एक लिमिट में रखना है कि नहीं रखना, एक बॉन्ड। आप एक अच्छा, आपका नेचर, आप बहुत कुछ होता है। अगर आप अच्छे नेचर से, आप अच्छे से सबसे मिलके बात करके चलोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को ना करते हो कि ये काम नहीं करना, या मैं किसी ने बोला कि इस दिन काम कर लो और ना कर दिया, तो फिर आपका टीएल भी आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो कुछ सैलरी का भी इशू होता है कि कम सैलरी मिलती है, ज्यादा मिलती है, कुछ ऐसा जॉब लाइफ में? हाँ ऐसा होता है। कई बार आपकी सैलरी होती है 30,000, आपको 60,000 के बराबर काम करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी ज्यादा है, वो काम ही नहीं कर, वो सिर्फ काम का करने का दिखावा कर रहे हैं। देखो एम्प्लॉय 2 तरीके के होते हैं, एक स्मार्ट और एक हार्ड वर्क। हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर क्या है, करेंगे 10%, दिखाएंगे 50%, सैलरी लेंगे 80%। और बहुत सारे हार्ड वर्कर ऐसे हैं जो काम 80% करेंगे, सैलरी उनकी 10% रहेगी, और वो दिखाएंगे, वो 100% अपना काम देते हैं, लेकिन उनकी सैलरी उनके हिसाब से नहीं होती। तो वो हार्ड वर्कर है, और उनको अप्रेजल भी नहीं मिलेगा ना, उनको कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बटिंग नहीं कर रहे, वो बस अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो ज्यादा नोटिस भी नहीं करता। उनको अप्रेजल टाइम में भी मुझे नहीं लगता जो ज्यादा काम कर रहे हैं उनको ज्यादा अप्रेजल मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप, आजकल का जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, आपको स्मार्ट बन के काम करना पड़ेगा। तो जैसे बोलते हैं यहाँ पे गुड़गांव में, मतलब एक जॉब के लिए मतलब लोग जाते हैं, बहुत सारे वहाँ ऑफिस है, कॉर्पोरेट कल्चर है। हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर है, आपको हाई सैलरी चाहिए तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर में आना पड़ेगा। ये है कि आपको माहौल, अगर आप उस माहौल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। जैसे किसी को जाना है जॉब लाइफ में, तो मतलब से कैसे अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए, कोई रूटीन बताओ। सबसे पहले आप अपने आप को अपडेट करो, आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उस प्रोफाइल के बारे में जानो, अच्छे से स्टडी करो कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो, उसकी नीड क्या है, फिर आप उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, एंड देन आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्ट्रगल है, बस आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कॉर्पोरेट के लिए। तो ये जो इंटरव्यू होते हैं वो हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं, या नॉर्मल होते हैं? हर इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, उसकी तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, उस प्रोफाइल में आपकी क्या नीड है,
उस प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छे से पूरा स्टडी, आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस कंपनी में जाए अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो तो फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कंपनी के बारे में बताओ। तो आपको खुद ही नहीं पता तो आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको उस कंपनी के बारे में और जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उसके लिए पूरा प्रिपेयर होके जाना तो पड़ेगा। जैसे फीमेल्स होती है उनके लिए क्या जॉब की टाइमिंग्स अलग होती है, मतलब क्या होता है, या नाइट उनको कैसे होती है, नाइट शिफ्ट दी जाती है, क्या होता है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ प्रेफरेंस मिलता है। ऑफिस बॉयज और गर्ल्स सेम होते हैं। आजकल किसी भी ऑफिस में गर्ल्स या बॉयज के लिए कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो जिनके घरों में नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं है, तो वो ऑफिस में अगर अब वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर आप ऑफिस में आप बात करके अपनी नाइट शिफ्ट हटवा सकते हो तो हटा दो। लेकिन अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो फिर अगर आपको नाइट शिफ्ट करनी है तो आपको करनी है, वो फिर नहीं सुनेगा। तो वहां पे आपको थोड़ा बना के रखनी पड़ेगी। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मैनेजर हुए या बॉस हुए जो टीएल होते हैं वो बहुत कभी परेशान भी करते हैं, तो कैसे कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बना के रखना पड़ेगा। बहुत ऑफिस में मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत बटरिंग करेंगी, जो आप है नहीं वो आप मत बनो। लेकिन मैंने अपना ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि बहुत सारी लड़कियों की टिफिन खोलेंगे कि हाँ सर मैंने आपके लिए बनाया, या आप ये टेस्ट कर लो, ये मैंने बना के लिया, आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आप आज आप अच्छे लग रहे हो। भले ही उसने कुछ अलग नहीं किया लेकिन फिर भी हाँ बटरिंग जरूर करेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे बटरिंग करने से वो सरवाइव कर जाएंगी, या आपका अप्रेजल टाइम है तो अप्रेजल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी उनके बॉस है, उनके ऊपर भी हमारा एक मैनेजमेंट है। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि आप बटरिंग से जो है अप्रेजल और ये सब नहीं पा सकते। तो मतलब आपको अपनी जॉब लाइफ कैसे लग रही है? मेरी जॉब लाइफ अच्छी है, मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काम अगर एम्प्लॉय काम करने वाला है उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप अपने टाइम से जाओ, टाइम से आओ। आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो काम है, आप उसे एक टाइम पे करो। और बिना अगर कोई प्रॉब्लम है, लोग हैं हेल्प के लिए हैं, लेकिन अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो, पंक्चुअल रहते हो, आप मैनेजमेंट भी जो आपके सीनियर है ना वो भी ऐसे नहीं बैठे, वो भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय काम करने वाला है, कौन नहीं काम करने वाला है। तो वो भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और जब आपका अप्रेजल का टाइम आता है तो आपको वो बेनिफिट देते हैं।